24। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। धनबाद में बायोमेडिकल वेस्ट विभाग से जुड़े मामले में जिला परिषद सदस्य स्वाति कुमारी समेत 7 लोगों को बड़ी राहत मिली है। धनबाद न्यायालय ने सभी आरोपितों को जमानत दे दी है। यह मामला गोविंदपुर क्षेत्र के पिछड़े गाँव में बायोमेडिकल कचरे के निस्तारण और उसे जलाए जाने के विरोध से जुड़ा है। इसी आंदोलन के दौरान दर्ज मामले में स्वाति कुमारी और अन्य लोगों के खिलाफ केस किया गया था। जमानत मिलने के बाद जिला परिषद सदस्य स्वाति कुमारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बायोमेडिकल कचरा जलाया जा रहा है और जब जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन पर मुकदमे दर्ज कर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। स्वाति कुमारी ने कहा कि वे जनता के मुद्दों पर आवाज उठाती रहेंगी और किसी भी मुकदमे से डरने वाली नहीं है। उन्होंने मामले में बरवा अड्डा थाना की भूमिका की जाँच की मांग की है। वहीं जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि दिलीप चौधरी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और न्यायालय से जमानत मिलने से यह भरोसा और मजबूत हुआ है। दिलीप चौधरी का आरोप है कि खुले में फेंके जा रहे बायोमेडिकल कचरे के कारण किसानों और बच्चों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि खेतों में इंजेक्शन की सुइयां और अन्य मेडिकल कचरा मिलने से खेती प्रभावित हो रही है, जबकि बच्चों के घायल होने का खतरा भी बना हुआ है। हम लोग बड़ा पिछड़ीज में जो जन आंदोलन हुआ था बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर, उसी पे हम लोग को केस हुआ था। उसी में हम लोग को बेल मिला है। आज कितने लोगों का केस हुआ था? लगभग 7 लोगों पे केस हुआ था। क्या मामला था? मामला था वही कि बायोमेडिकल वेस्ट कचरा उन लोग तो ऊपर से जला भी रहे हैं, जला तो रहे ही नहीं, डंप कर रहे हैं, ऊपर से उन्हीं लोग गलत काम कर रहे हैं और केस हम लोग के ऊपर करते हैं। आगे भी आंदोलन किए थे? हम लोग आंदोलन किए थे। इस पे पॉल्यूशन विभाग भी जांच में आई थी, पॉल्यूशन विभाग की टीम भी वहां जांच में थी। वहां पे थाना वाले गश्ती दल भी आए थे। खुद उन्होंने लाइव रिकॉर्डिंग में कहा भी था कि सब कुछ सही तरीके से जांच हुआ है, लेकिन फिर भी वहां पे हम लोग के ऊपर उनका आदत ही है। बायोमेडिकल वेस्ट के जो संचालक, उनका आदत ही है, कोई भी आंदोलन कीजिए वहाँ जनप्रतिनिधि पे, वहाँ के भोले भाले गाँव के लोगों के ऊपर वो केस करते हैं। और मेरे पति दिलीप चौधरी पे तो उनका आदत ही हो गया है हर बार केस करने का। हम लोग, मेरे देवर गणेश चौधरी, मेरे पति दिलीप चौधरी और जितने भी हमारे ग्रामीण थे, सबके ऊपर उन्होंने केस किया है। तो आगे आंदोलन करेंगे कि डर गए? हाँ, क्यों डरेंगे? आंदोलन चालू है और चालू रहेगा, चाहे जितना भी केस करना है वो कर ले। हम लोग डरने वाले नहीं है। क्या माना है आप लोग? हम लोग का माने कि वहाँ से उसको बंद किया जाए। वहाँ पे के लोग क्या जहरीला सांस मिलेंगे? क्या जहरीला हवा में सांस लेंगे? वो केस करते रहे ना, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहाँ पे हम लोग की कोर्ट है, ये बेल देने के लिए कोर्ट बेल देगी। वो वहाँ के थानेदार, बरवड्डा थानेदार तो एकदम भी करप्ट है। थानेदार वहाँ के जो आप जांच किए, आपके जब वहाँ पे गश्ती दल की गाड़ी आई, पॉल्यूशन विभाग वहाँ पे खुद जांच में आई, तो आप किस आधार पे केस किए? आपको जांच करना चाहिए था ना। 2 महीना पहले आवेदन दिया था और 2 महीना बाद केस कीजिएगा। आपकी क्या मनसा है केस करने का? ऐसा हम तो बोलेंगे बरवड्डा थाना प्रभारी के ऊपर भी जांच होना चाहिए। जनप्रतिनिधि अगर किसी मुद्दे में आवाज उठाते हैं तो क्या उनको केस का धमकी दिया, केस करके डराया जाता है? वही होता ही है। देखिए आजकल वही हो ही रहा है। लोग सोच रहे हैं जनप्रतिनिधि आवाज उठाएंगे तो हम लोग उनका आवाज दबाने के लिए केस कर देंगे। उन लोग शुरू से ही यही मनसा है कि शुरू से ही उनका बायोमेडिकल वेस्ट गलत तरीका से चला रहे हैं। ऊपर से जब जनप्रतिनिधि आवाज उठाते हैं, पूरे भोले वाले गाँव के ऊपर जनप्रतिनिधि पर केस करना है उनको, और इसका जाँच भी नहीं होता है। जाँच किए बिना ही केस हो जा रहा है। मेरा नाम हुआ स्वाति कुमारी, जिला परिषद सदस्य धनबाद, जीत क्षेत्र संख्या 14, गोविंदपुर प्रखंड। आज हम लोग पर जो झूठा आरोप लगाया गया था, वो माननीय न्यायालय पर हम लोग को विश्वास था कि हम लोग आरोप से हम लोग को जो मुक्ति मिलेगा, और ये हम लोग को मुक्ति मिला आरोप से। आगे लड़ाई लड़ेगी? देखिए लड़ाई तो देखिए, हम लोग जन समस्या के लिए हम लोग हमेशा मुखर है। जन समस्या के लिए हम लोग लड़ेंगे ही, चाहे वो कितना भी केस करना पड़े, चाहे गोली मारेगा तो मार दे, चाहे फांसी चढ़ा दे। हमारे साथ हमारे जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी ग्रामीण के लिए अगर हमको लड़ना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, तो दिलीप चौधरी जीवन में कभी पीछे हटा है और न कभी पीछे हटेगा। तो शहर का कचरा ग्राम में जो है सो थोपा जा रहा है, इस पर आप लोग विरोध किए थे, आगे विरोध किस तरह होगा? देखिए दिलीप चौधरी वहाँ कोई अपने निजी मामला के लिए, चाहे निजी स्वार्थ के लिए विरोध नहीं किया था। वहाँ जन समस्या था। आसपास हमारे पंचायत में 10-12 गाँव के बीचों बीच बायोमेडिकल वेस्ट को खोल दिया गया है, और धनबाद, बोकारो, जामताड़ा, गिरिडीह, देवघर सारा बायोमेडिकल वेस्ट ला के खुले में फेंक दिया जाता है। बगल में खेती है, बगल में हाई स्कूल है, तालाब है, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, किसी को नीडल चुभता है। खेत में लोग खेती करना छोड़ दिया है क्योंकि खेत में नीडल निकलता है, बंडेज निकलता है। ग्रामीण हम शोषित है। हमारे दलित भाई पर वो जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, उसको पीड़ित करने का काम किया, उसको डराने धमकाने का काम किया। यही थानेदार, बरौदा थानेदार, जब इन लोग अपना आवेदन दिया, इन लोग पर कोई एक्शन नहीं हुआ, और उल्टा यही लोग पर केस करके साथ में पता नहीं दिलीप चौधरी पर क्या उसका खुन्नस है, पता नहीं। और एक जनप्रतिनिधि जिला परिषद जो जनता का आवाज को उठाने का काम किया, उसको थाना प्रभारी द्वारा
झूठा मुकदमा फंसा करके इनकी आवाज को दबाने का काम कर रहा है। ऐसे में हमारे जो क्षेत्र की जनता है ये चुपचाप नहीं बैठने वाली है। चाहे आप थानेदार हैं तो आपका भी एक दायरा है, एक जनप्रतिनिधि है उसका भी एक दायरा है। ये अपने दायरे के हिसाब से जनता के साथ है। चाहे आप फांसी पे चढ़ा दिए, चाहे जेल भेज दीजिए। ये हम लोग के जिला परिषद की जो स्वाति कुमारी है ये डरने वाली नहीं है और हम भी डरने वाले नहीं है। चाहे जनता के लिए 24 घंटा, जब भी जनता का जरूरत पड़ेगा दिलीप चौधरी 24 घंटा साथ रहेगा, चाहे जेल जाना पड़े चाहे फांसी चढ़ना पड़े। फिलहाल मामले में सभी आरोपितों को जमानत मिल गई है, लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण और उससे जुड़े आरोपों को लेकर विवाद अभी भी जारी है। इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ 24।